तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि एक लॉ स्टूडेंट या फिर एक यंग एडवोकेट जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, फिर कोर्ट में जाने स्टार्ट करता है, तो क्या क्या बेसिक चीजें उसे पता होनी चाहिए जो आपको काफी हेल्प करेंगे। आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करें या किसी भी चैम्बर को ज्वाइन करें। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कोर्ट में जा रहे हैं तो उस कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पहले बता दूं। से फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पूरी वेबसाइट उसकी देखनी आनी चाहिए कि वेबसाइट पे आपको केस स्टेटस कैसे निकालते हैं, कॉज लिस्ट कैसे निकालते हैं, कोर्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोर्ट रूम नंबर कैसे चेक करते हैं कि जजेस कौन से कोर्ट में बैठे हैं। राइट, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल कि हम साकेत कोर्ट का दिखाता हूँ। साकेत, अब साकेत में भी 2 डिस्ट्रिक्ट है, साउथ और साउथ ईस्ट। साउथ का हमने क्लिक किया और साकेत की वेबसाइट खुल गई हमारी। ठीक है, अब ये है वेबसाइट रिसेंटली चेंज हुई है। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर अबाउट द कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको ये देखेंगे हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ जजेस, फॉर्मर जजेस, जजेस ऑन लीव, हॉलीडे लिस्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट। इसमें जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है जजेस ऑन लीव। जब भी हम नेक्स्ट डेट पे हियरिंग के लिए जाते हैं तो मैं हमेशा चेक करता हूँ रात को ऑनलाइन कि कहीं जज साहब छुट्टी पे तो नहीं है। राइट, क्योंकि अगर छुट्टी पे है तो फिर जाना बेकार है। तो दूसरी चीज जो लिस्ट ऑफ जजेस है, जिस पे आप क्लिक करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से जज साहब कौन सी कोर्ट में बैठ रहे हैं। ये सारे जजेस की लिस्ट होती है। इसके सामने लिखा होता है इनकी पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन, और इनके रूम नंबर क्या है और लोकेशन कौन सी बिल्डिंग है। से फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जस्टिस श्री मुनीश बंसल, ये डिस्ट्रिक्ट जज 3 हैं, रूम नंबर इसमें बैठते हैं और बिल्डिंग ये है, जिससे कि आसानी से आप कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट करेंगे तो सारे जजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब इसके अलावा जो आपको चीज सीखनी चाहिए, होम पे दोबारा जाकर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर, कॉज लिस्ट और केविट सर्च। केविट सर्च इतना हमारा काम की नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें बहुत काम की है। सबसे देखते हैं। अब केस स्टेटस भी 4 चीजों से निकल रहा है। देखो, केस नंबर, अगर आपको केस नंबर पता है, आपका केस टाइप पता है, आपको FIR नंबर पता है, आपको केस कोड पता है, पार्टी नेम पता है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ, मैं केस नंबर से चलता हूँ। राइट, स्टेटस पे सर्च करके आ जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप ऊपर कोर्ट कॉम्प्लेक्स सर्च करेंगे तो साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स आ गया हमारा। ठीक है, जैसे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स सर्च करेंगे ये रिफ्रेश होगा थोड़ा, जिससे कि सारे आगे की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब केस टाइप आपको सर्च कर, किस तरह का केस, आर्बिट्रेशन है, बेल मैटर है, CBI मैटर है, क्रिमिनल केस है। राइट, तो हर किसी केस के आगे ना एक लगा होता है कि जैसे NI केस है, SC केस है यानी सेशंस केस है, बेल मैटर यानी बेल मैटर है। राइट, तो वो कोड आपको देखना है कौन सा केस है हमारा, वो आप फिर यहाँ देख रहे हैं, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल रिविजन, सिविल सूट, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल सूट, सीनियर सिविल जज। राइट, इस तरीके से सारे हैं, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, जो फैमिली मैटर्स होते हैं, आपने ये सेलेक्ट किया। से फॉर एग्जांपल चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रिमिनल केस। ठीक है, अब केस टाइप हो गया हमारा क्रिमिनल केस। अब दूसरा केस नंबर मैं ऐसे रैंडम डाल देता हूँ कोई। से फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 64। ईयर भी से मैं अब रैंडम डालता हूँ 2023। राइट, अब इसको कोड को फिल कर देते हैं 0CCNM। राइट, सर्च करते हैं। कैप्चा, अच्छा ठीक है, कैप्शन करेक्ट हो गया, दोबारा डाल देते हैं VSAKX। राइट, सर्च। ठीक है, देखिए मैंने ये केस नंबर डाला। देखो, कुछ भी डालूंगा तो आ ही जाएगा। अब आपको आपका केस नंबर पता होगा, जैसे क्रिमिनल केस है आपका, ठीक है, उसके आगे आपको अपना नंबर पता, कौन से ईयर के पता होगा, तो आपको आपका स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस केस की, कि केस की नेक्स्ट डेट क्या है, प्रीवियस डेट क्या थी, क्या क्या ऑर्डर्स उसमें अपलोड हुए हैं, किस स्टेज पर चल रहा है, किस सेक्शन के अंतर्गत है और कौन सा FIR नंबर, सारी चीज आपको मालूम पड़ जाएगी इस तरीके से। ठीक है भाई, ये देखिए, फाइलिंग नंबर इस डेट को फाइल हुआ है, रजिस्ट्रेशन इस डेट को हुई है इस केस की। राइट, और इसमें अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो इसमें 27 अक्टूबर 2023 को डिसाइड हो गया है। ये पार्टी, इसका नाम हो गया, ये 380 का केस था। राइट, और ये देखिए पुलिस स्टेशन, FIR नंबर, सब चीज़ और ऑर्डर्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। राइट, जैसे कि इस FIR में अपलोड नहीं है ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर अमूमन यहीं पर अपलोड रहते हैं। आप क्लिक करेंगे उस पर तो ऑर्डर उस पर क्लिक आ जाता है। राइट, तो ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बैक जाके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जो दूसरी चीजें थी, ये देखिए,
अब आता है कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर भी सिमिलर है, जैसे हमने केस स्टेटस सर्च किया था, कोर्ट ऑर्डर केस नंबर आपको पता हो, पार्टी नाम पता हो आपको, और ऑर्डर डेट पता हो, फिर कोर्ट नंबर। हम केस नंबर से चलते हैं, ठीक है। अब केस नंबर में सेम चीज है जो ना आपका था, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, केस टाइप, केस नंबर, केस ईयर, ये करके तो ऑर्डर आपका तुरंत आ जाएगा। आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। अब इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको जो आखिरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉज लिस्ट, ठीक है। ये देखिए कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट तो मतलब ये है कि हम जब भी केस करने जाते हैं तो हमेशा ही एक दिन पहले हम कॉज लिस्ट देखते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा स्केड्यूल तय होता है। से फॉर एग्जांपल कि हमारा इनिशियल है, पहले 10 आइटम्स में हमारा है, 3 है, 4 है, तो भाई जल्दी जल्दी सुबह पहुंचना है। वैसे मैं तो हमेशा जल्दी पहुंचता हूँ केसेस के लिए। आपका लेट है तो आप अपने हिसाब से फिर मैनेज कर सकते हैं अपना ट्रेवलिंग टाइम। चलिए दिखाता हूँ कॉज लिस्ट कैसे निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, वही सर्च किया मैंने, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मैंने साकेत कोर्ट पर क्लिक कर दिया। अब बफर टाइम थोड़ा ही लेता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कोर्ट नंबर। अब कोर्ट नंबर में यू शुड नो कि आपके जज साहब का क्या नाम है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे जज साहब का नाम श्री विवेक कुमार गुलिया है, ठीक है। अब इसमें मैं श्री काम कर रहा हूं। नहीं ठीक है, बंद हो जा भाई। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जैसे जज साहब का नाम ये है। अब कॉज लिस्ट अब मुझे किस डेट की चाहिए, राइट। अब आप आज बैठे बैठे भी 1 महीने बाद की कॉज लिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। से फॉर एग्जाम्पल आज 4 तारीख है 4th में, मेरे को देखना 6 तारीख की। 6 तारीख की अब जज साहब हैं तो एडिशनल सेशन जज है, सेशन जज क्रिमिनल मैटर्स ही देखते हैं, तो क्रिमिनल मैटर पर क्लिक कीजिए इस पर, ठीक है। N4 KDY सर्च। अब जैसे आपने ये सब चीजें डाली, पूरी कॉज लिस्ट खुलकर आ गई है। यहाँ पर नंबर पता है, यहाँ पर केस का वो है कि केस का नंबर क्या है, यहाँ सीरियल नंबर है, केस नंबर है, पार्टी नेम हो गया, राइट, एडवोकेट नेम हो गया। और यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, अपना नंबर पता चल गया आपको। से फॉर एग्जांपल कि आपका 16 नंबर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप यहीं से क्लिक करके केस स्टेटस भी पता कर सकते हैं। कॉज लिस्ट में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा केस का स्टेटस खुल जाएगा, और सारे ऑर्डर्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं फिर उसमें, राइट। यहाँ से देखिए ऑर्डर क्लिक करूंगा तो ऑर्डर भी खुल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पूरी वेबसाइट चलानी आ जाएगी कोर्ट की, तो बड़ी आसानी हो जाएगी प्रैक्टिस करना। और ये चीजें सबको सीखनी पड़ेंगी, चाहे आज सीखें, कल सीखें या 10 दिन बाद सीखें, राइट। ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आप अपने ऑफिस के लिए एक अच्छा एसेट नहीं बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।